हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय से संबंधित, जिसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। उससे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे आज तक जितने रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ए गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इस समय किस राज्य की, इस ऑप्शन में आपका दिया गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की आय है तो ऑप्शन ए इज़ गोवा। गोवा के लोगों की आय सबसे अधिक है। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? गुजरात, बिहार, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो इस समय सबसे गरीब राज्य और सबसे न्यूनतम आय वाला राज्य अगर कोई है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिहार राज्य है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय विधि, उत्पत्ति गणना विधि, बी आय विधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो गणना विधि और आय विधि दोनों से की जाती है। राष्ट्रीय आय नापने के तीन है, गणना ज्यामिति विधि, आय विधि और व्यय विधि भी होता है। जितना व्यय किया उससे निकालता है, या फिर जितना इनकम आया उससे, या जितना उत्पादन हुआ उससे। उत्पादन, आय और व्यय, तीन विधि। तो यहाँ पे उत्पत्ति गणना, उत्पादन और आय विधि से भारत में किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना, याद रखिएगा। ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी गोविंद रानडे, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। तो ड्रेन का जो सिद्धांत था वह दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन जिसने किया था उनका, ये भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की आकलन किया था भारत में। ठीक है, और ड्रेन सिद्धांत भी इन्हीं का है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? भारत, बी भारत इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी भारत और श्रीलंका। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों पर किसका जीडीपी का हिस्सा होगा? भारत का। अगर भारत के मछुआरे हैं तो भारत का ही हिस्सा होता है। ठीक है, और निर्धारित सीमा होता है कि सीमा के अंदर अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो हमारा होगा। ठीक है, तो 12 मील तक हमें यह मिलता है अधिकार। इसके बाद आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, पेंशन, अतिरिक्त आय, किराया, मिश्रित आय। तो इसमें से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अतिरिक्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्नलिखित में किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है? सभी व्ययों का योग, सभी प्रकार के आय का योग, सभी प्रकार के बचत का, सभी प्रकार के निर्गत का। तो मैंने पर बताया आपको व्यय, आय और उत्पादन, जिसको हम निर्गत विधि भी कहते हैं। तो कौन सा उसमें से नहीं होगा? बचत का योग करके राष्ट्रीय आय का गणना नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? ए उद्योग क्षेत्र, बी व्यापार क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी सेवा क्षेत्र। तो इस समय राष्ट्रीय आय का जो मुख्य
क्षेत्र बन चुका है, स्रोत बन चुका है, वो आपका सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक में कौन आता है? कृषि। कृषि किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर। और सेकेंडरी में कौन आता है? उद्योग। और टर्सरी में कौन आता है? बैंक, होटल, परिवहन, बैंकिंग सेक्टर या सेवा क्षेत्र को हम तृतीय सेक्टर में रखते हैं। तो सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, मुख्य स्रोत है क्या? राष्ट्रीय आय का सबसे अधिक उसी से मिलता है। नवा है, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? कृषि, विनिर्माण, सी परिवहन, डी बैंकिंग। तो राष्ट्रीय आय में किसका योगदान घटा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। ठीक है। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? उत्पाद, मैट्रिक्स, आय और व्यय। मैंने ऊपर आपको तीनों का नाम बताया था, इसमें कौन सा नहीं है? सही समझे, मैट्रिक्स। उत्पाद, आय, व्यय तीनों विधि क्या है? राष्ट्रीय आय आकलन करने की विधि है, याद कर लीजिएगा। मगर मैट्रिक्स विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन नहीं होता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसको घटाया जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर राष्ट्रीय आय निकालने के लिए उसमें से किसको घटा दिया जाएगा? सब्सिडी, ब्याज, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी उपभोग, छूट। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है, जो जो एनएनपी राष्ट्रीय आय एनएनपी एफसी को बोलते हैं। मगर अगर एनएनपी एफसी नहीं है, एमपी है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है आपका, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एनएनपी एफसी, फैक्टर कॉस्ट पे मिलता है। इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के दूसरे नाम को और शॉर्टकट में एनएनपी एफसी बोलते हैं। ठीक, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस में निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। तो एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देने पे हमें राष्ट्रीय आय मिल जाती है। जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? ब्याज, कर, इमादात, हास। किसको घटाया जाता है? तो हास, डेप्रिसिएशन। अगर जीएनपी है तो जी से अगर एन बनाना है तो हमेशा हास वो क्या कर देते हैं? घिसावट को क्या करते हैं? घटा देते हैं। जो भी हमें लॉस हुआ उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो वो क्या बन जाएगा? एनएनपी बन जाएगा। वही चीज़ जीडीपी में होता है। अगर जीडीपी में से हास घटा तो क्या हो जाएगा? एनडीपी होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, जीएनपी अगर है, सॉरी यहाँ पे जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया। ठीक, तो जीएनपी या फिर जी से ग्रॉस से आपको नेट बनाना हो तो उसके लिए हम डिप्रिसिएशन हास को घटा देते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय, साक्षरता, जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय। तो जो हिंदू वृद्धि दर है वो राष्ट्रीय आय ए से संबंधित है। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? डी आर गाडगिल, पीसी महालनोबिस, वीकेआरवी राव, बी नटराजन। तो राष्ट्रीय आय समिति जब 1949 में गठित हुई थी तो उसके हेड कौन थे? पीसी महालनोबिस। ठीक है फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं के मॉडल पे बनाई गई थी। प्रथम हैरोल्ड डमर मॉडल पे थी। ये मॉडल भी आपको याद करना पड़ेगा, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? नेशनल सैंपल सर्वे ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने, नौरोजी ओम सिराज ने, उपयुक्त सभी ने। तो मैंने बताया था आपको भी कुछ देर पहले कि राष्ट्रीय आय सबसे पहला अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी और फ्रिंडले सिराज इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना कौन सी समस्या
सामने नहीं आती है। आरआरबी देखिए एनटीपीसी से पूछा है। जन सहयोग की प्रचुरता, अमौद्रिक क्षेत्र का विसमानता, निर्यात उत्पाद में कमी, पर्याप्त एवं सही सांख्यिकीय विधियों की कमी। भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो बताइए, इसमें से सिंपल है कि पर्याप्त सही सांख्यिकीय विधियों का अगर यूज नहीं किया जाता तो समस्याएं क्या होती हैं? आती हैं, सही से हमें गणना नहीं हो पाते हैं, तो ये समस्या सामने नहीं दिखाई देती है, सामने नहीं आती है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. राव, वी.के. राव, डी.आर. गाडगिल। तो भारत में मैंने बताया सबसे पहले राष्ट्रीय गणना दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इज करेक्ट किया था। राष्ट्रीय आय अनुमानित होता है वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम सीएसओ कहते हैं। अब सीएसओ और एनएसएसओ मिलकर क्या बन गया है? एनएसओ, नेशनल सैंपल ऑफिस बन चुका है। ठीक है, मर्ज कर दिया गया 2019 से। इस समय अगर पूछे तो हम उसका नाम क्या बोलेंगे? एनएसओ बोलेंगे। ठीक है, नेशनल सैंपल ऑफिस। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थ? मैंने बताया सेवा क्षेत्र किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र। सबसे अधिक योगदान किसका होगा? उसी का। तो सी, तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है किसमें? राष्ट्रीय आय में या फिर जीडीपी में। तीनों में किसका योगदान सबसे अधिक है? तृतीयक क्षेत्र का है। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत किस पुस्तक में वर्णन किया? इसको हम ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स consequence, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बताइए किसमें किया है? तो इनका एक बहुत फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। उसी में इनके पलायन सिद्धांत, धन के पलायन सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का वर्णन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपके हो गया इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स के लिए भारत के खनिज संसाधन उद्योग, उससे क्वेश्चन लाएंगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, कीप वॉचिंग।